हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को करके बताऊंगी एक बहुत सॉफ्ट मेकअप लुक। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, तो मैं आज पंखे के बारे में भी कंप्लेंट नहीं करूंगी क्योंकि मैं बिना पंखे के भी विदाउट स्वेटिंग आप लोगों को मेकअप करके दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ। तो आई एम सो हैप्पी। एनीवेज, सबसे पहला स्टेप है बालों को पीछे बांधने का, ऑफ कोर्स। ओके, तो ये वीडियो नॉर्मल से थोड़ा लंबा होगा, इसलिए प्लीज इरिटेट मत होना। आई एम श्योर आपको ये वर्थ इट लगेगा। और पीछे बैकग्राउंड को वैसे इग्नोर करें जैसे आजकल आप बाहर जाना इग्नोर करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है मुंह धोना, क्योंकि आजकल हमारी स्किन बहुत ग्रीसी और ऑयली हो जाती है, स्पेशली इस उमस भरे मौसम में। तो मुंह जरूर धोएं, ऑफ कोर्स। उसके बाद आप टोन कर सकते हैं। एक टोनर यूज कर रही हूँ अभी मैं, इसका 1 महीने का टेस्ट कर रही हूँ, तो मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू मेरे अंग्रेजी चैनल पे मिलेगा अगले महीने। बट फॉर नाउ अभी हम इसको यूज कर रहे हैं। जब भी टोन करते हैं तो उसके बाद तुरंत, जैसे ही टोन करते हैं उसके बाद तुरंत मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है। मेकअप के हर एक स्टेप को आपको टाइम देना होगा अपनी स्किन में अडेप्ट करने के लिए। तो जैसे इसको कैसे अडेप्ट करेगी आपकी स्किन, एब्जॉर्ब होने दें इसको अपनी स्किन में, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। कई बार लोग पूछते हैं हमारा फाउंडेशन काला क्यों हो गया। उसका ये रीजन भी एक है, जब आप अपने फेस को क्लीन नहीं करते, यानी फेस वॉश नहीं करते और डायरेक्ट मॉइस्चराइजर लगा के आप अपना फाउंडेशन कंसीलर लगाने लग जाओगे, तो वो डर्ट एंड गंग से भी ऑक्सीडाइज होता है मेकअप। दूसरा, जब आप सारे मेकअप स्टेप्स को कंप्लीट नहीं करते और स्किन केयर स्टेप्स को कंप्लीट नहीं करते, मेरे हाथ एकदम क्लीन है, मैं अभी हाथ मुंह सब कुछ धो के आई हूँ वीडियो बनाने से पहले। तो और अगर बहुत टाइम लग रहा है तो आप ये वाला स्टेप अपना सकते हो। जैसे आप बोल रहे हो यार बहुत टाइम लग रहा है टोनर को एब्जॉर्ब होने में, तो व्हाट शुड आई डू, क्या करूं मैं ऐसा। तो ये वाला जो स्टेप है ये आप करेंगे तो जल्दी देखिए एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजर। अब क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है और आजकल तो उमस के बाद और ज्यादा ग्रीसी दिखने लग जाती है, तो मैं एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करूंगी। और आप देखेंगे मैं कितना अमाउंट ले रही हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। मतलब एग्जैक्टली इतना अमाउंट मैं ले रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं लूंगी। और इसको ऐसे रब किया ताकि जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए। और अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट अलग अलग तरीके से मॉइस्चराइजर लगाते हैं। हालांकि मैं अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट नहीं मानती क्योंकि मैंने कोई सर्टिफाइड कोर्स नहीं किया है और ना ही मैं उतना ज्यादा इन डेप्थ मेकअप करती हूँ। तो मेरा मेकअप गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप ज्यादा होता है। तो ये देखिए, ये वाली टेक्निक कई लोग फॉलो करते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि सिर्फ सेंटर्स पे लगाते हैं और बाकी जगह पे नहीं लगाते। बेसिकली आपके स्किन टाइप को देखते हुए आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर आप जीवा का ट्राई कर सकते हैं, आप एक एलोवेरा जेल ले सकते हैं। आप ये अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ तो मैं बताऊंगी आपको ये लेना चाहिए या नहीं। बट बेसिकली कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर जो कि आपकी स्किन को बाद में बहुत ज्यादा ऑयली या ग्रीसी ना दिखाए। स्टेप है वो जिसके बारे में कई लोग पूछते हैं, सनस्क्रीन अर्चना मॉइस्चराइजर से पहले लगाना है या उसके बाद। हमेशा मॉइस्चराइजर के बाद, ठीक है। और सनस्क्रीन का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। सनस्क्रीन का तरीका थोड़ा सा फैंसी है, मतलब आप बोलोगे ऐसे कौन सनस्क्रीन लगाता है यार। तो कोई भी सनस्क्रीन लें और उसको से रब करें। आपको लगेगा कि चला गया है लेकिन वो जाता नहीं है, ऐसे और अगर आप इस तरीके का कोई टॉप या कुर्ती पहन रहे हैं, मैंने कुर्ती पहनी है ऐसी, तो गर्दन पे भी जरूर लगाएं, ठीक है। गर्दन और इस एरिया में, क्योंकि नॉर्मली हम ज्यादा से ज्यादा अपना मेकअप यहाँ तक लेके जाते हैं अगर हम फाउंडेशन को नेक से मैच कर रहे हैं, लेकिन हम पूरा नीचे तक नहीं लगाते नॉर्मली, ठीक है। अनलेस आप एक ट्यूब टॉप पहन रहे हो, तो मतलब अगेन डिपेंड करता है। और इधर भी लगाएं,
क्योंकि सन जो है, सूर्य देव जो है, उनकी कृपा जो है आपके सिर्फ चेहरे पे नहीं रहेगी, वो जब चमकते हैं तो रोशनी तो हर जगह जाती है ना। और ये मत सोचिएगा कि अभी बारिश का सीजन है तो अभी क्या जरूरत है सनस्क्रीन लगाने की, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो सूरज की किरणें तो रहती ही है ना, वो रोशनी सूरज की वजह से ही है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सनस्क्रीन हम सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगाते कि ओ हमारी स्किन अच्छी रहे, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि यूवी ए और यूवी बी रेज कितनी हार्मफुल होती हैं, उससे स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत सारी एलर्जी इश्यूज हो सकते हैं। मतलब इसके बारे में आपने सबने पढ़ा है, हम लोगों ने 8th-9th स्टैंडर्ड में, तो हम लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं है। बट समझ गए आप कि मॉइस्चराइजर के बाद ऐसे डार्क करके लगाएंगे तो अच्छा इफेक्ट रहेगा। जितना ज्यादा सफेद आपका सनस्क्रीन दिखेगा, जैसे कई सनस्क्रीन वो व्हाइट एक फिल्म सी छोड़ देते हैं आपके चेहरे पे, उतना ज्यादा जब आप पिक्चर फोटो क्लिक करोगे ना तो आपका चेहरा भूत जैसा लगेगा, स्पेशली जब फ्लैश फोटोग्राफी में फोटो क्लिक करोगे। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कई सारी कंपनियां अब स्प्रे सनस्क्रीन ले आई हैं, लेकिन जैसे डॉट&की का है वो तब अच्छा लगेगा अगर आपकी ड्राई स्किन है, क्योंकि वो ग्लोई आपको एकदम बना देता है। लेकिन मेरी ऑयली स्किन है तो इस मौसम में अगर मैंने उसको लगाया तो मतलब मैं बाद में ग्रीसी लगूंगी बहुत, तो इसलिए जेल बेस्ड या क्रीम बेस्ड थोड़ा बहुत हल्का मैट फिनिश का आपको सनस्क्रीन ढूंढना और ऐसे लगाना है। जब वो हो जाएगा तब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, जो कि है अंडर आई क्रीम। अगला स्टेप है अंडर आई क्रीम। देखिए, अगर आपका अंडर आई एरिया बहुत ड्राई नहीं है या आपको फाइन लाइंस नहीं है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर, इवन अगर आपकी फाइन लाइंस भी हैं तो एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो। लेकिन जो जेल बेस्ड या मैटिफाइंग टाइप के मॉइस्चराइजर होते हैं, और अगर आपकी अंडर आई एरिया ड्राई है तो आप उस तरीके के मॉइस्चराइजर अगर अपने अंडर आई एरिया में लगाएंगे अगर अपने अंडर आई एरिया में लगाएंगे तो बाद में आपका कंसीलर क्रैक करेगा। तो कोई भी अंडर आई क्रीम VLCC की आलमंड वाली मुझे बहुत पसंद है। अभी मेरे पास ये है एम कैफीन की, ये मुझे बहुत पसंद नहीं है लेकिन मैं वीडियो के लिए इसे यूज कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद नहीं होता है तो भी आप उसको यूज करते हैं। लेकिन ये मेकअप ट्यूटोरियल में यूज कर सकती हूँ मैं, तो मैं आपको बस स्टेप बता रही हूँ कि कोई भी अंडर आई क्रीम लीजिए, उसे लगाइए और ये वाली फिंगर्स यूज करें, क्योंकि ये वाली फिंगर्स सबसे हल्की होती हैं आंखों के नीचे के लिए। जितना आप ध्यान स्किन केयर पे देंगे उतना ही खूबसूरत आपका मेकअप भी दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बिल्कुल सिंपल स्किन केयर है। आप लिप बाम भी लगा सकते हैं अगर आप एक मैट लिपस्टिक लगाने वाले हैं। अगर आप ग्लॉस लगाने वाले हैं तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैट लिपस्टिक के लिए प्लीज लगाएं, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्टेप पे चलेंगे। मैंने प्राइमर लगाने छोड़ दिए हैं। प्राइमर और मेरा रिश्ता जो है अब खत्म हो चुका है। मतलब वंस इन अ वाइल मैं देखूंगी, ठीक है, लेकिन मैं बहुत प्राइमर्स में इन्वेस्ट मैंने करना खत्म कर दिया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो मेरे स्किन टाइप के लिए काम करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई उसे फॉलो करे। आपको अपने कंसर्न्स के हिसाब से डिसाइड करना है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है फाउंडेशन। जब बात आती है फाउंडेशन की तो मुझे लगता है कि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इसीलिए बनाया था ताकि सारे लोगों को उससे हेल्प मिल जाए जिनकी कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन है, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनकी ड्राई स्किन है। आई गेस श्रेया जैन की ड्राई स्किन है, मालविका सितलानी की ड्राई स्किन है। तो क्रिएटर्स के हिसाब से भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। मेरी ऑयली है तो मुझे ये फाउंडेशन बहुत पसंद है। ये है नायका का स्किन शील्ड एंटी पोल्यूशन फाउंडेशन। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाली यही वो फाउंडेशन है जो मुझे पसंद है, बहुत सारे हैं, उनकी मैंने वीडियो बनाई है, मैं लिंक दे दूंगी नीचे। ये शेड है प्योर ऑलिव और ये बहुत स्किन जैसा लगता है। देखिए, जब भी आप मेकअप करेंगे तो मेकअप जैसा ही दिखता है। मतलब आप लिपस्टिक लगाएंगे तो पता चलेगा ना कि लिपस्टिक लगाई है यार। बट हाँ, जब ये फाउंडेशन आप लगाएंगे तो आप अपने जैसा ही फील करेंगे, एक आर्टिफिशियल फीलिंग नहीं आएगी, जो कि कई बार एक्सट्रीम फुल कवरेज फाउंडेशंस में आती है। उसमें कुछ गलत नहीं है, मैं फुल कवरेज फाउंडेशंस भी यूज करती हूँ। आई मीन कैमरा पे वो बहुत खूबसूरत लगते हैं
और अगर आप उनको टोन डाउन करना चाहते हैं तो उसके भी तरीके हैं। लेकिन नॉर्मल डेज में जब मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहती अपनी ब्लेंडिंग पे और एक फुल फेस ऑफ मेकअप नहीं करना चाहती, उन दिनों के लिए ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है। और ये बहुत स्किन लाइक डेमी मैट फिनिश है इसकी, इसलिए ये मुझे पसंद है। अब इन्होंने इसमें बोला है कि सन प्रोटेक्शन भी है, एंटी पोल्यूशन फाउंडेशन। मुझे पता नहीं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो उस चीज में काम करते हैं, मैं पढ़ूंगी। लेकिन ये पैराबेन फ्री है और इसमें किसी भी तरह का एनिमल टेस्टिंग नहीं हुई है और ये डर्मेटोलॉजिकली भी टेस्टेड है। ये बहुत अफोर्डेबल फाउंडेशन नहीं है, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि नायका जो है सेल ऑफर कर रहा है। तो अगर आप बिल्कुल आपका स्टॉक खत्म हो गया है या आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो ही परचेज करिएगा, इस समय रिस्क मत लीजिएगा कुछ भी खरीदने का, ठीक है। अब आप बोलोगे अर्चना इतना ज्ञान दे दिया, मेन बात बताओ फाउंडेशन कैसे लगाना है। ये ब्यूटी ब्लेंडर है और ये ब्यूटी ब्लेंडर आई डोंट नो किस कंपनी का है, मैं कंपनी का नाम भूल जाती हूँ, ठीक है। लेकिन ये कमाल का है, ये पैक का नहीं है, पैक का भी ये कैसा आता है, आई थिंक ये एल्योर का है, मैं नाम मेंशन कर दूंगी। लेकिन ये बहुत शानदार ब्यूटी ब्लेंडर है। मैं मतलब जब से इसको यूज कर रही हूँ इसी को ही यूज कर रही हूँ। ये प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करता है जैसे कि आमतौर पे ब्यूटी ब्लेंडर करते हैं, बट आप देखिए ये काफी गंदा है और आई होप आपको दिख रहा हो। तो कभी भी, और ये गंदा ऐसा नहीं है कि इसमें पिछले दिन का फाउंडेशन लगा हुआ है, कई दिनों से एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, तो इसमें रुएं हल्के से आ गए, डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं मुझे लिटरली। कई बार आपको दिखते नहीं है तो ये मत सोचिएगा आपका ब्यूटी ब्लेंडर साफ है और आप उसी से लगाना शुरू कर दोगे। गंदा ब्यूटी ब्लेंडर जिसमें ऑलरेडी फाउंडेशन लगा हुआ है, ऑक्सीडाइज हो जाता है फाउंडेशन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, पुराना वाला, उसी से अगर लगाने लग जाओगे तो भी आपका फाउंडेशन काला दिखेगा। अब आप बोलोगे अर्चना मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे ये ऑक्सीडाइज ना हो मेरा फाउंडेशन। सिंपल, ब्यूटी ब्लेंडर धोने जाओ, ठीक है। और ब्यूटी ब्लेंडर को धोते समय ऐसे ऐसे नहीं करना है, बेसिकली उसे ऐसे स्क्विश करना है जैसे नॉर्मली जब आप पानी से स्पंज निकालते हो फिर उसको निचोड़ देना है। तो ऐसे एकदम निचोड़ दोगे फिर वो रेडी हो जाएगा। तो साइज भी इसका बड़ा होगा, मैं आती हूँ भी। देखिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर धो दिया और आप इसे स्क्विश करेंगे तो पानी नहीं आना चाहिए इससे, मतलब अच्छे से इसको निचोड़ के तब यूज करना है, ठीक है। तो अब लेंगे हम फाउंडेशन, और फाउंडेशन की क्वांटिटी इस मौसम में ज्यादा नहीं रखनी है। इतना फाउंडेशन, एग्जैक्टली इतना फाउंडेशन, जितना ज्यादा आप फाउंडेशन लोगे उतना ज्यादा आप स्वेट करोगे फेस पे, अभी मौसम ऐसा है। तो कम क्वांटिटी लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे ज्यादा लगाना पड़ेगा मुझे, तो बाद में आप बिल्ड कर लो, क्योंकि अगर आप ज्यादा से शुरू करोगे तो उसे कम करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे बिल्ड करोगे फाउंडेशन को और अपने पिगमेंट को, तो तब इजी रहेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये देखिए, लग रहा है कि मैंने फाउंडेशन लगाया, मतलब ये ब्लेंड भी देखिए कितनी जल्दी हो रहा है, मेरी स्किन जैसा ही लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने अलग से। अगर आपको लग रहा है आपका फाउंडेशन या तो वो ढंग से ब्लेंड नहीं हुआ है या फिर आपने गलत शेड चुना है, ठीक है, या फिर आप जिस तरीके का फॉर्मूला चाहते थे उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी आपने ले लिया है। तो ये मेरी स्किन से मैच करता हुआ ही शेड है। जब आप अपनी स्किन से एक शेड लाइट फाउंडेशन ले लेते हैं या 2 शेड लाइट, देखिए 1 शेड लाइट समझ में आता है, कई बार लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है, जो कि कई फाउंडेशंस में होता है, ठीक है। तो तब वहां पे सेंस बनता है कि अच्छा आपने इसलिए 1 शेड लाइट लिया। लेकिन अगर आपको पता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होने वाला और आप तब भी 1 शेड लाइट ले रहे हैं, तब आपका फाउंडेशन ग्रे दिखता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो फाउंडेशन है वो आपकी स्किन से मैच करना चाहिए। एक्सेप्शन केस मैंने आपको ऑक्सीडाइजेशन का बता ही दिया, अगर फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है तो तब 1 शेड लाइट ले सकते हैं। सबसे बड़ी गलती शुरुआती दिनों में मैं क्या करती थी, मैं यहाँ पर अपना फाउंडेशन नहीं लगाती थी। यहाँ आपका फेस अगर आप नहीं लगाते तो इससे आगे की जगह में लगेगा कि आपने फाउंडेशन लगाया है या कुछ लगाया है, इसके पीछे की साइड से अलग दिखेगा कि जैसे वो आपकी चेहरे का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और जो कई बार जब हम गर्दन पे फाउंडेशन लगाते हैं हम अलग से लेने लग जाते हैं, अलग से मत लीजिए। जो भी आपके ब्लेंडर में बचा कुचा है उसी को आप गर्दन पे लगा दीजिए, ठीक है। और ये हो गया, देखिए बिल्कुल
ऐसा नहीं लग रहा है। और यहाँ मैं अचीव कर रही हूँ वो लुक जिसमें मैं ये नहीं चाहती। देखिए अभी भी मेरा हल्का सा मार्क दिख रहा है, आप चाहें तो बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम आज बहुत सॉफ्ट और नेचुरल मेकअप लुक की तरफ अपने लुक को रख रहे हैं। आप फाउंडेशन ब्लेंड करते हुए शुरुआती दिनों में क्या होगा कि आपको 15 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आप उस चीज को समझ रहे हैं। धीरे धीरे वो 5 मिनट का खेल हो जाएगा आपके लिए। तो पहले 15 मिनट शुरू के दिनों में थोड़ा आपको हेक्टिक लगेगा, लेकिन करिए उसे, तब आपको ये एकदम स्किन जैसा लुक मिलेगा। नेक्स्ट आता है कंसीलर। आप देखेंगे कि मेरा जो चेहरा है और मेरा जो अंडर आई एरिया है, आई होप आपको दिख रहा हो, वो डार्क है मेरे चेहरे से। मैं यूज करती हूँ मेबलिन का ये कैरमल शेड। क्योंकि ये मेरे अंडर आई एरिया को मैच करता है। मैं लाइट कंसीलर नहीं लगाती ऑनेस्टली, मैं हाईलाइटिंग नहीं करती अंडर आई एरिया पे। अभी मैं आपको समझाऊंगी क्यों। क्योंकि मेरे जो स्किन का कलर है अंडर आई एरिया का, वो डार्क है मेरी बाकी स्किन से। तो काफी इंटेंस डार्क सर्कल है मुझे, इसलिए मैं आपको क्लोजअप भी दिखा रही हूँ। तो अगर मैं लाइट कंसीलर लगाऊं, एक शेड लाइट, तो मेरा कंसीलर ग्रे दिखता है। तो पॉइंट नंबर 2, जब आप अपने स्किन शेड से हल्का कंसीलर लगाते हैं तब भी आपका जो कंसीलर है वो ग्रे दिखने लग जाता है। तो कई लोग उसको बैलेंस करने के लिए करेक्टर लगाते हैं। जब से मैंने मेबलिन का कैरमल शेड है, आई बिलीव कैरमल ही है शायद, हाँ कैरमल है, ये शेड शुरू किया है, तब से मैं करेक्टर नहीं लगाती। अगर आप एक हाइलाइटिंग वाले प्रोसेस की तरफ जा रहे हो जहां आप लाइट कंसीलर लगाना चाहते हो, तो पहले आपको हल्का सा करेक्टर लगाना चाहिए, अगर आपका कंसीलर ग्रे होता है तो, ठीक है। या फिर आप अपनी स्किन से डिट्टो मैच करता हुआ कंसीलर लीजिए और उसके बाद आप येलो पाउडर कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो येलो पाउडर वेट एंड वाइल्ड का जो वो आता है ना डुओ, जिसमें एक साइड ब्राउन एक साइड येलो रहता है, वो मुझे बहुत पसंद है। वो मैं खत्म कर चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं अभी नहीं मंगाना चाहती, क्योंकि एक प्रोडक्ट के लिए मतलब इतना किसी की लाइफ को स्टेक पे डालना मुझे सेंस नहीं बनता। मैं ये कंसीलर लगा रही हूँ और देखिए मैं सिर्फ एक डॉट लगाया है और दूसरा डॉट बीच में। मैं पूरा वी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हम डे टाइम मेकअप लुक की बात कर रहे हैं और इसके बाद मुझे पता है कि मैं फोटोज खींचूंगी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ऐसा मेकअप जो प्रैक्टिकली आप लोग करते हो वो करो। तो ये ऐसे ब्लेंड करना है, देखिए ये मेरी स्किन जैसा ही लग रहा है। मैं किचन में शूट कर रही हूँ और लाइट आगे पीछे हो रही है, मतलब क्योंकि लाइट मैं अपनी रिंग लाइट यूज नहीं कर रही हूँ, तो नेचुरल लाइट, कभी छांव आ रही है कभी धूप की, बारिश का मौसम है, तो अब आप कहोगे कि अर्चना आप पाउडर तो लगाना ही पड़ेगा। पाउडर देखिए आपको ऐसा पाउडर लगाना है जो लाइट ना हो लेकिन येलो टोन का हो, क्योंकि मेरी येलो टोन है तो आपको अपनी अंडरटोन समझनी पड़ेगी। अगर आपकी पिंक अंडरटोन है तो आप पिंक अंडरटोन का पाउडर लगा सकते हैं। ये मैं मेबलिन का यूज कर रही हूँ मीडियम में, ये लूज पाउडर है उनका, थोड़ा सा लेना है। और स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि जितना पाउडर आप अपनी स्किन में लगाते हैं उतना ज्यादा एजिंग वो आपकी स्किन को दिखाता है, ये आप नोटिस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लगाएं और अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा बढ़ाएं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस मौसम में अगर आपको स्पेशली पसीना इधर आता है, मूछे बन जाती है अगर आपकी पसीने वाली, तो जो भी आपके ब्लेंडर में बचा कुचा फाउंडेशन है वो ही वहां लगाएं, अदरवाइज वहां पर फाउंडेशन बहुत मत लगाएं। स्पेशली अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है तो ही लगाएं, अदरवाइज जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पाउडर लिया है, मतलब ऑलमोस्ट दिख भी नहीं रहा होगा, आई होप दिख रहा हो, ये नीचे जो है वो पाउडर है, बीच में तो उसका कलर बचा हुआ है वो पिछले वाले यूज का। तो आपको क्या करना है, जस्ट पाउडर डिप करने से पहले ऊपर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पाउडर लें, ऊपर देखना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब देखिए ये थोड़ा सा लेना है, मतलब मैंने इतनी कम और अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि ज्यादा जरूरत है तो आप लिड के ऊपर
लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप आई शैडो लगाने वाले हो तो इसी से लगा सकते हो। मैं आई प्राइमर यूज नहीं करती डे टू डे बेसिस पे। मेरी स्किन है ऑयली और मैं चाहती हूँ कि वो प्रोडक्ट मेरे ऊपर ज्यादा देर टिके, तो क्रीम ब्लशेस मेरे ऊपर इस मौसम में बिल्कुल नहीं टिकते। जब मैं ऑयली होती हूँ तो ज्यादा देर नहीं टिकते, ठीक है। अगर मैं एसी और फैन के नीचे बैठी हूँ तब टिकते हैं, अदरवाइज नहीं टिकेंगे। और इस समय तो लाइट भी नहीं है। तो मैं लगाने वाली हूँ एक पाउडर ब्लश, मेबेलिन का ये ब्लश। ये बहुत कमाल का कलर है। इसमें जो रंग है मेरे पास वो है किस बाइट, और मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसमें पिगमेंट बहुत अच्छा है, मेरे को मतलब वही चीज चाहिए। ऐसे आपको ये लेना, इस तरीके का ब्रश है। ये मैंने एलियोर का ब्रश लिया है और ये काफी सस्ता था। ये ब्लश के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए, एक्सेस को टैप कर देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसा मैंने आपको भी बताया कि कम से ज्यादा की तरफ जाना है। तो आपको स्माइल करना है और फिर स्माइल नहीं करना है, स्माइल करना है और स्माइल नहीं करना है, स्माइल करना है, स्माइल नहीं करना है। तो आपका ये एरिया, चाहे आप स्माइल करो चाहे आप स्माइल ना करो, ये एरिया पुश अप रहता है, यानी कि सेंटर में रहता है। अदरवाइज मैं सिर्फ स्माइल करूंगी, जैसी अगर मैं स्माइल करूंगी तो मैं इधर पूरा लगाऊंगी, राइट। तो जैसे मैं स्माइल नहीं करूंगी, मैं नीचे करूंगी तो ये ब्लश भी नीचे आ जाएगा। उससे क्या होगा कि जब आप नॉर्मल आपका फेस होगा, पोकर फेस जैसा भी आपका साइलेंट फेस, उस समय आपका चेहरा नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा, राइट। जो कि हम नहीं चाहते। तो हम स्माइल करेंगे, नहीं स्माइल करेंगे। ये मेरा सेंटर है मेरे फेस का, मतलब चाहे मैं स्माइल करूं या ना करूं, यही जो एरिया है यही उभरता हुआ नजर आएगा, ठीक है, उभरते हुए सितारे की तरह, ठीक है। तो हम नीचे बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। और आप एक तरीके से और देख सकते हो कि अपनी जो आपकी आंखें हैं ये सेंटर है आपका, ठीक है। तो ये देखिए, मैं स्माइल नहीं कर रही हूँ, मैं स्माइल कर रही हूँ, दोनों, ठीक है। तो आई होप इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा हो। और हल्का सा पूरा पीछे की तरफ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि मैंने वो चीज भी करके देखी है। जब पूरा पीछे की तरफ ले जाते हैं तो वो मेरे फेस शेप पे उतना अच्छा नहीं लगता। मतलब पूरा इधर नहीं ले जाना है, हल्का सा ब्लेंड करना है। ये ब्लश हो गया। अब आता है कॉन्ट्योर। कॉन्ट्योर देखिए, एवरीडे यूज में जरूरी नहीं कि आपको कॉन्ट्योर करना ही करना है, लेकिन अगर आप फोटोज लेने वाले हैं या आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐड करना है, क्योंकि मेरा फेस अंडा या गोल है, तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि हम एक सॉफ्ट मेकअप लुक दिखाना चाह रहे हैं लेकिन हमें एक डायमेंशन भी चाहिए, तो मैं बहुत शार्प कॉन्ट्योर नहीं करने वाली, बहुत हल्का कॉन्ट्योर करूंगी। सॉरी, नोटिफिकेशन आ गया। ये देख रहे हैं आप, ये मेरी लाइन है कॉन्ट्योर की। और ऐसे नॉर्मली आप करो, ऐसे ये स्वाइप किया जैसे हम वाइपर से करते हैं, ऐसे। आजकल पानी इकट्ठा हो रहा है ना। और उसके बाद ये ऐसे सर्कुलर मोशंस, ठीक है। ये जो ब्रश है ये है मेबेलिन का, और ये कॉन्ट्योर स्लैश ब्रॉन्जर। एक्चुअली मैं ब्रॉन्जर और कॉन्ट्योर को मिक्स करके लगाती हूँ, क्योंकि मैं दोनों स्टेप नहीं करती, तो आप इसे ब्रॉन्ट्योरिंग कह सकते हैं। और ये मेरी लाइन आपको दिख रही है, नेचुरली सबकी होती है हल्की फुल्की, यहीं पे, और इसके हल्का सा ऊपर। इससे नीचे नहीं जाना है आपको, इससे ऊपर ही रहना है। इस लाइन के नीचे अगर जाओगे तो आपका चेहरा नीचे झूला हुआ दिखेगा, ठीक है। और जो भी बचा है वो आप माथे पे लगा लो। माथे पे मैं लगाती हूँ ब्रॉन्ट्योर और कॉन्ट्योर, जो मैं ब्रॉन्ट्योर वाला आपको कॉन्सेप्ट समझा रही थी। लेकिन जो भी बच जाता है वो, क्योंकि कॉन्ट्योर और ब्रॉन्जिंग एक ऐसा स्टेप है कि उसे अंडू करना बहुत मुश्किल है। एक बार आपने कम लगा दिया ज्यादा तो उसे कम नहीं कर सकते। ब्लश को आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कर सकते हो, लेकिन कॉन्ट्योर में काफी मुश्किल होती है। आप ट्राई कर सकते हो लेकिन काफी मुश्किल होती है, मैंने नोटिस किया। तो जो भी आप लगा रहे हो वो कम से ज्यादा की तरफ लगाओ, जैसा मैंने अभी आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया था। और यही सीधा और फिर स्टिपल। जब हम बात करते हैं हाइलाइटर की, अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है मेरे जैसी, तो जरूरत नहीं है आपको हाइलाइटर की। देखिए, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लगाया फिर भी ये ग्लो कर रहा है, क्योंकि ऑयली स्किन में वो टेंडेंसी होती है। लेकिन क्योंकि हम एक मेकअप लुक कर रहे हैं
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पाउडर हाइलाइटर लीजिए। ये LA कलर्स का है और ये बहुत शानदार है। ये है गोल्ड हैलो। और मैं एक फैन ब्रश ले रही हूँ क्योंकि फैन ब्रश कम पिगमेंट में काम करता है। अगर आप कोई बड़ा ब्रश लोगे तो वो ज्यादा पिगमेंट पिक करेगा। तो थोड़ा सा ऐसे से करें, फिर ऐसे से, ठीक है। और देखिए आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि आपका चेहरा नॉर्मली कहाँ चमकता है, तो वहीं पे आपको थोड़ा सा लगाना है, ठीक है। ये देखिए, मतलब आपको ऑलरेडी आइडिया है। ड्राई स्किन का मैं समझती हूँ कि उन्हें थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ता है कहाँ चमक रहा है। अगर आप एक ड्यूई फाउंडेशन लगा रहे हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये देखिए ऑलरेडी यहाँ चमक रहा है मेरा चेहरा, तो यही मैं लगा दूंगी, ठीक है। अब ये एक लाइन लग रही है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें कि अगर जैसे मेरी चीक्स में देख रहे हैं आप, एक पिंपल हुआ है तो उसका हल्का सा मार्क है। तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि मेरा जो हाइलाइटर होता है उसको गाल तक लेके आती हूँ। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि आपके चेहरे पे इस समय यहाँ पर पिंपल है, तो आपको हाइलाइटर में वो टेंडेंसी होती है कि वो उस चीज को बहुत उभार के दिखाता है। तो जितना आपका पिंपल मार्क है नहीं उससे ज्यादा दिखाएगा। तो पिंपल मार्क तक हमें लेकर नहीं आना है, ठीक है। हमें सिर्फ यहां तक रखना है, ठीक है। और अच्छे से ब्लेंड करना है, नीचे बिल्कुल नहीं लाना है जहां पर वो मार्क है उस तरफ। बाकी जगह पे ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर आप ऐसे करेंगे प्रैक्टिस, थोड़ी देर आप ऐसे करेंगे तो अपने आप ही वो ब्लेंड हो जाएगा। देखिए पहले लाइन लग रही थी, अब एक सी जैसा बन रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा। अब क्योंकि अगर आपको हाइलाइटर का मान लो बहुत शौक है, तो मैं आपके अंदर के हाइलाइटर का जो भूत है उसे शांत करती हूँ। आप थोड़ा सा हाइलाइटर और लीजिए। और अगर आपको इधर पसीना आता है, तो बिल्कुल भी हाइलाइटर मत लगाइएगा, क्योंकि जहां जहां आप हाइलाइटर लगाते हैं वो जगह चमकती है, तो और ज्यादा दिखेगा कि आपको स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। तो हल्का सा हाइलाइटर लीजिए और वो जगह ढूंढिए जहां आपको सबसे कम पसीना आता है। तो मुझे पर्सनली, मैं अपना बता रही हूँ कि यहाँ इस तरफ मुझे कम स्वेटिंग होती है, तो मैं हल्का सा वहां हाइलाइटर लगा रही हूँ। अगर आपको अपना माथा जो है उसको फोकस में लाना है, जो कि मैं नहीं करती नॉर्मली, क्योंकि मेरा माथा ऑलरेडी बहुत चौड़ा है, तो मैं उसको और ज्यादा हाइलाइटर से नहीं चमकाती। लेकिन अगर आपका छोटा है तो आप डेफिनेटली लगा सकते हो, वैसे भी लगा सकते हो, मतलब इतना सोचोगे तो। और ये हल्का सा नोज पे, ठीक है। तो नोज आपकी जो है मेरे फ्यूचर की तरह चमकने लग जाएगी, जस्ट किडिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइलाइटर। अब आता है नेक्स्ट आईब्रोज। क्योंकि मैं सेटिंग स्प्रे नहीं लगाती, सेटिंग स्प्रे में बहुत अल्कोहल होती है और नॉर्मली सेटिंग स्प्रेज में बहुत अल्कोहल होती है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है तो आप ढूंढिए ऐसा सेटिंग स्प्रे जो कि कम मात्रा में, जिसमें अल्कोहल हो, ज्यादा से ज्यादा जो ड्यूई हो, उस तरीके का सेटिंग स्प्रे ढूंढिए। नेक्स्ट स्टेप है ब्राउज। अब आप मेरे ब्राउज की शेप देखेंगे तो बिल्कुल अलग लगती हैं वो, मतलब दूर की कजन बहने भी नहीं है मेरी ब्राउज। जैसे बोलते हैं ना कि ब्राउज ट्विन्स होनी चाहिए, जुड़वा, ये मतलब कजन भी नहीं है कहीं से, ठीक है। तो अब आपको ये इनिस्फ्री, ये खाली दुनिया की एकमात्र आईब्रो पेंसिल है जो कि मुझे सूट करती है, मेरी तरीके की ब्राउज को सूट करती है। मैंने ब्राउ पोमेड ट्राई करे हैं, मैंने अलग अलग पेंसिल्स ट्राई करे हैं, कुछ काम नहीं करता मेरी आईज पे, लेकिन ये अच्छे से काम करता है। तो ये आपको क्या करना है, ये इनिस्फ्री का है और इसका नाम है ऑटो आईब्रो पेंसिल। और इसका शेड आई एम श्योर यहाँ पे होगा, अगर नहीं होगा तो मैं मेंशन जरूर करूंगी। इसमें ज्यादा शेड आते नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये आपको ऐसे पहले ब्रश करनी है आईब्रो और एक रॉ आइडिया लेना है कि आपकी ब्राउ की शेप क्या है। अगर आप खाली ऐसे से करोगे तो कुछ शेप नहीं बन रही है, देखो। लेकिन आप एक एंगल देखो इस ब्राउ में, इधर जा रहा है लाइन और फिर इधर आ रहा है, ठीक है। वो आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। शुरू के दिनों में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था ब्राउ में, ठीक है। लेकिन अब देखो ये ऐसे एक लाइन जा रही है और ये ऐसे एक, देखिए कितनी हल्की है, ताकि आपको एक रॉ आइडिया मिल जाए। तो ये शेप आपको पता चल गई, ठीक है। अब आपको नीचे देख रहे हो आप, ध्यान से देखना नीचे। आई विश मेरे पास एक पेंसिल होती। ये देखिए यहां से यहां तक तो एक शेप है, लेकिन इधर
इधर इस एरिया में खाली कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो वो जो है स्पार्स दिख रही है, खाली दिख रही है, एक शेप नहीं दिख रही उसमें। देखो अब हल्का हल्का ये एक शेप हमने बनाई, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये दिख रहा है अभी एक ऐसे लाइन बना रखी है, मैथ्स में जैसे वो लाइन ड्रॉ करने को बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें शेप डिसाइड करनी है कि हम क्या शेप दिखाने वाले हैं। ये शेप मुझे चाहिए अपनी ब्राउज की, ठीक है। अब इसकी जो ये लाइन है इसको हल्का सा ऐसे स्पूली करेंगे, धीरे धीरे आप इसको बिल्ड करेंगे यहां पे, क्योंकि देखिए है ही नहीं कुछ, तो बनाना ही पड़ेगा ना, जो है नहीं तो क्रिएट करना पड़ता है। तो ये ऐसे लाइन की, अब ये ब्राउ की एक हमें रॉ शेप मिल गई, लेकिन ये कई जगहों से खाली है। तो दोबारा से आप स्पूली चलाएंगे, ताकि ये स्पूली खाली इसलिए नहीं चलाते कि हमें अपने आईब्रो के हेयर को कोम करना है, इसलिए नहीं चलाते। इसलिए भी कि जो पिगमेंट कहीं पे बहुत ज्यादा आ गया है वो ब्लेंड हो जाएगा, तो उसमें भी ये काम करता है, ठीक है। और बहुत हल्का हाथ चलाना है, बहुत हार्श नहीं, हल्का सा ऐसे ऊपर किया, हल्का हल्का इधर गए, हल्का हल्का इधर गए, ठीक है। जहां पर बेसिकली आपको दिख रहा है कि हाँ यहां पर गैप दिख रहा है ना। और डोंट वरी, शुरू में आपको, मुझे बहुत दिक्कत हुई थी ब्राउज बनाने में शुरू में, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता था कि लोग कैसे बनाते हैं लिटरली, लेकिन ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो ये हमें एक रॉ शेप मिल गई है, अब हमें इसे थोड़ा सा डिफाइन करना है, ठीक है। अब ये देखिए ऐसा लग रहा है इधर में बहुत है और इधर कुछ भी नहीं है। तो ये जो लाइन जो थी, जो हमने बाकी में ब्लेंड कर दी, ये हल्की सी ड्रॉ करनी है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब एक शेप आ गई ब्राउ की। अब आपको कोशिश करनी है कि वैसी ही ब्राउ यहां बन पाए, जो कि पॉसिबल नहीं है डिटो सेम ब्राउज बनानी। हल्का सा, क्योंकि हम लोग एक सिमेट्री में पैदा नहीं हुए, हमारा लेफ्ट साइड हमारा राइट साइड बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल वैसा ही आए, क्योंकि ये शेप देखिए आप, ये शेप कहाँ से उसको, मतलब कहाँ से लग रही है उसकी जैसी, बिल्कुल भी नहीं लग रही, राइट। हमें कॉपी करने की कोशिश करनी है। मस्कारा मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का, मतलब ये मैंने बहुत इसके बारे में बात करी है, तो हम इसके बारे में इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट हम मस्कारा को ऐसे लगाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, अपनी आंखें बड़ी बड़ी करनी है और मस्कारा के इसको लेना है। ये थोड़ा बड़ा वॉन्ड है तो बी केयरफुल, ठीक है। इतना डिफरेंस आ जाता है मस्कारा लगाने से। जैसे आपका मस्कारा हो जाए, आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है एक लिपस्टिक। ये मैं नायका की यूज कर रही हूँ, ये है शेड वेकअप मेकअप में, और मैं हल्का सा यहां ड्रैग कर रही हूं, बाकी जगह मैं सिर्फ डैब करूंगी। ड्रैग ये है, डैब ये है, ये डैब है। क्यों कर रही हूं मैं ऐसा, क्योंकि क्रीमी लिपस्टिक्स जो होती हैं वो बहुत ट्रांसफर करती हैं और मुझे एक सॉफ्ट मेकअप लुक चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा लाउड नहीं लगेगा और बहुत ज्यादा क्रीम जो एक कलेक्ट हो जाता है ना आपके लिप्स पे और फाइन लाइंस पे, लिप लाइंस पे, वो नहीं। नेक्स्ट आपको एक लिप लाइनर लेना है, क्योंकि लिप लाइनर मैं लास्ट में यूज करती हूँ, और उसका सीधा कारण ये है कि ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए। अब ये बिल्कुल उल्टा है जो एक्चुअली लोग लिप लाइन करते हैं उससे, क्योंकि अपन लोग नहीं है प्रोफेशनल आर्टिस्ट। तो आपको लिप की लाइन देखनी है, आपकी यहां है बेसिकली, जहां कॉर्नर पे छूट जाता है ना आपका पिगमेंट,
उसके बाद आप सेंटर में भी जा सकते हो, ठीक है, अगर आपका मन है तो। इनके साथ मैं पहन रही हूँ ये इयररिंग्स, ये हैं अनूक से और बहुत सुंदर है ये, मतलब ये छम 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 करते हैं जो कि मुझे पसंद है बहुत, छम 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 छम। तो आप वो पहन सकते हो, कोई भी चांद बाली, जंग ज्वेलरी, जो भी आपको पसंद हो। तो ये मेकअप लुक है गाइस, ये बहुत सॉफ्ट, नेचुरल और मिनिमलिस्टिक टाइप का लग रहा है, जिसमें लोग आपको देखेंगे उन्हें लगेगा आपने बहुत मेहनत नहीं की है, लेकिन आपने की है, ठीक है, स्पेशली ब्राउज पे। तो ये आप देख रहे हैं कि कुर्ती के साथ ये मेकअप लुक, इवन ये ऑफिस वेयर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सटल है, बट ये ऑफिस वेयर के लिए थोड़ा आपको लंबा लग सकता है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो, आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा है स्टेप्स, तो मैं ऑफिस के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, एक फंक्शन जहां पे आपको दिखाना है कि मैंने मिनिमलिस्टिक मेकअप किया है और मैं ऐसी रोज सुबह ऐसी उठती हूँ, जो कि सच नहीं है और कुर्ती के साथ बहुत सारे आउटफिट्स के साथ ये जा सकता है, और ये फाइनल मेकअप लुक है। आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा, होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी गाइज, आई होप सो। अगर आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में मुझे फॉलो जरूर करें। मैं आपको मिलूंगी मेरे नए वीडियो के साथ। बाय।